हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2023 के हिसाब से लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के मार्क्स आ गए हैं। अब ये मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में जीएस पेपर 1 2 3 4 देखो, ये तो मार्कशीट में मिलेगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे कि मार्कशीट कब आएगा कब आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आज शाम तक में आ जाएगा। जिन्होंने पहले भी अपने प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू के कुछ भी राउंड्स तक वो गए होंगे तो वो अपने अपने मार्क्स देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें ना कुछ अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं। उन अच्छे इंसाइट्स को हम थोड़ा डिसाइफर करके देखते हैं कि हमारे लिए इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी टॉप 15 कैंडिडेट्स हैं, इनके मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर हम लोग देखते हैं, अगर मेंस के टोटल मार्क्स को देखते हैं, ये आपका मेंस का मार्क्स है, ये आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट का मार्क्स है, ये आपका टोटल मार्क्स है और यहाँ से आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिमिलर मार्क्स पर हैं। तो रैंक 7 8 9 यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सिमिलर नंबर ही लेके आए। लेकिन जैसे हम लोगों ने कल भी देखा था कि ये या तो कंपलसरी पेपर्स के नंबर पर, या फिर अगर ये भी सेम आ गया तो इसके जगह पर जो भी कैंडिडेट सीनियर होगा उसकी एज पे प्रेफरेंस देके उनको रैंक देते हैं। तो यहाँ पर वो आप सिस्टम डेफिनेटली फॉलो होता हुआ देख सकते हैं। एट द सेम टाइम मैंने ना आप सबके लिए एक इस पूरे शीट को, इस पूरे लिस्ट को एक शीट में कन्वर्ट किया हुआ है। आप लोग अगर उससे काफ़ी सारे इंसाइट्स लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। आप इस शीट में देखें, मैंने सभी के नंबर्स, कैटेगरीज, मेंस, पीटी और टोटल मार्क्स, रैंक सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है इसमें। और यहाँ पर मैं ना रैंक के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। अब मुझे ये देखना है कि भाई जो आपके पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स हैं ना, ये सबसे ज़्यादा किस में गए। तो यहाँ तो 215 एक साफ साफ दिख रहा है, रैंक 12 का गया है। लेकिन और कौन लोग हैं, तो मैं इसको ना सॉर्ट कर देता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग हैं जिनको 200 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। और इनफैक्ट ऐसे टोटल नंबर अगर हम लोग देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे 116 लोग हैं जिनको 200 या 200 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपके पीटी के मार्क्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको कुछ डिसाइसिव फैक्टर्स बताता हूँ मैं। आप इनका नाम देखिए, ये रैंक 508 है। इनका मेंस में टोटल मार्क्स आया है 736। अब आपको ये क्लियरली विजिबल होगा कि 736 चूँकि कैटेगरी है इनके पास, तो ये भले क्लियर कर पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा हुआ था इसको बहुत ही क्लियरली कि ये 2023, ये 2022 और ये 2021 के कट ऑफ्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 694 के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ तो क्लियर कर लिया, लेकिन जनरल के कट ऑफ से नीचे इनके नंबर आए हैं। तो इनको अपने इंटरव्यू में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, या फिर इनका ये प्लस पॉइंट ऑलरेडी रहा होगा, या फिर इन्होंने बहुत मेहनत की होगी जिसके बेसिस पर इनकी रैंक भी आ चुकी है। तो आप देख पा रहे हो कि 215 नंबर के बाद इनकी रैंक इस लिस्ट में आई ही इसीलिए है, सिर्फ और सिर्फ ये पीटी मार्क्स के बेसिस पर। ऐसे ही आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनके मेंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन पीटी के मार्क्स इतने बढ़िया हो चुके हैं जिसकी वजह से उनकी इस लिस्ट में नाम आया हुआ है। और इनफैक्ट इसका जस्ट ऑपोजिट भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पीटी के मार्क्स को सबसे कम करके देखें, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो अब आप देखो कि पीटी में जो एक हमेशा से धारणा बनती है ना कि नहीं, बोर्ड तो ऐसा होता है कि 130 140 मार्क्स तो मिनिमम दे ही देता है। तो उसके हिसाब से भी आप देखो कि हाँ, यूजुअली सही है, 130 140 मार्क्स यूजुअली सबको मिल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक्सेप्शनली कुछ कम नंबर आए हैं, जैसे कि 110 नंबर, 115 नंबर, 120 120 124 125 नंबर ऐसे हैं। अब आप सोचो कि अगर इन्होंने मेंस में इतना अच्छा ना किया होता तो फिर इनका रैंक आना बहुत ही मुश्किल था। तो इन दोनों का ना एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। अब जैसे यहाँ पर आप महेश कुमार इनका देख सकते हैं, इनके मेंस में इतने मार्क्स हैं, पीटी में इतने मार्क्स हैं, टोटल इतने मार्क्स हैं। तो भी वन ऑफ द लास्ट पर्सन आप इनको काउंट कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा मिला है क्योंकि इनके पास कैटेगरी है, लेकिन फिर भी आपको ये पूरे कट ऑफ वगैरह सब कुछ क्लियर करने के लिए आपको कई सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। आपके मेंस भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखो ना कितना गया है, 741 706 712, तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक अंदाज़ा ले सकते हो कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप टारगेट रख सकते हो अपना 850 के आसपास का। 850 मार्क्स अगर आप मेंस में लेके आ रहे हैं तो आप बहुत ही ईजिली इंटरव्यू में, इवन अगर आप देखो कि आपके कितने मार्क्स, अगर आपके 140 मार्क्स भी आ गए या फिर 150 मार्क्स आ गए या फिर ऐसे कोई भी नंबर आ गए ना जनरल वाले, तो भी आप काफ़ी अच्छे से अपने फाइनल लिस्ट में नाम को इंश्योर कर सकते हो। तो इसीलिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए है कि आप टारगेट करो कि आप 850 से ज़्यादा ही नंबर लेके आओ। और जैसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि बहुत सारे लोग इसको कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको लिस्ट में भी दिखाता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो 850 मार्क्स से ज़्यादा नंबर लेके आ चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से शॉर्ट करता हूँ, और 850 से या फिर 800 से अगर हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं कि 800 से ज़्यादा कितने लोग लेके आए हैं इसको,
यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 200 से ज़्यादा लोग हैं जो कि 800 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका भी मोटा मोटा टारगेट ऐसा ही होना चाहिए और आप इसको सब्सटेंशिएट करो अपने इंटरव्यू के मार्क्स से, जिससे कि आप अपने फाइनल रैंक को सुनिश्चित कर सको। और अगर हम लोग कैटेगरीज़ के बेसिस पर बात करें, यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर ब्लैंक लगा देता हूँ। जनरल कैटेगरी की कुछ भी लिस्ट नहीं होती है यहाँ पर कैटेगरी में। तो इतने सारे लोग हैं, अगर मैं टोटल इसको काउंट करके भी देखूँ कि कितने लोग आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल काउंट 331 है। यहाँ पर आप देखना, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, टोटल 331 है एक्चुअल में काउंट इसका। इसके बाद अगर मैं इसी कैटेगरी को ज़रा फिल्टर करके मैं EWS कैटेगरी लगा देता हूँ, यहाँ पर भी इसको भी काउंट कर लेते हैं, तो टोटल जो हमारे पास कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है वो टोटल आएगी आपके पास 115 कैंडिडेट्स हैं। सिमिलरली अगर हम इस कैटेगरी को ज़रा SC कैटेगरी के बेसिस पर लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो नंबर है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली 165 का है। ये 165 लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को इस कैटेगरी से क्लियर किया है। और अगर हम इसको यहीं पर ST की कैटेगरी डाल देते हैं तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर जो है ये वहाँ काफ़ी कम है, 86 नंबर है यहाँ पर टोटल जिन्होंने इस कैटेगरी से लिया है। अब एक जो सबसे ज़्यादा आपको डाउट होता है OBC कैटेगरी के लोग कैसे होंगे, तो OBC कैटेगरी में भी ठीक ठाक लोग ही हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि टोटल अगर मैं OBC कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर टोटल हमें कितने लोग मिल रहे हैं, 303 लोग मिल रहे हैं इस कैटेगरी के। तो 300 लोग OBC कैटेगरी के। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे हैं। और अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ ना तो 331 है और OBC है, तो लगभग नंबर बराबर है। और इसका सीधा सीधा असर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो इनकी कट ऑफ लिस्ट जाती है उसमें आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस OBC और इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जनरल के नंबर्स और OBC के नंबर्स फाइनल लिस्ट में अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। तो आप इससे ये सारे डेटा को ना थोड़ा सा आप देख सकते हो आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। या फिर अगर आप लोग को भी ये शीट चाहिए होगी तो मैं इसका एक लिंक जो है यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन इसमें सॉर्टिंग करके अगर देखना है, कुछ और फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली उसके बेसिस पर ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अगर हम OBC में देखना चाहते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि OBC कैटेगरी के सबसे जो टॉप रैंक होल्डर हैं वो हैं रैंक 10। और इसी तरीके से अगर हम लोग इस कैटेगरी को चेंज करते चलें और सब कुछ क्लियर कर देते हैं, अगर हम लोग SC कैटेगरी को एक बार देखते हैं तो SC कैटेगरी में सबसे टॉप रैंक होल्डर जो है वो है 38। और सिमिलरली अगर हम लोग इसको OBC कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं, पहले तो क्लियर कर देता हूँ, फिर OBC कैटेगरी सभी लगा देते हैं। इसमें हम लोग पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और इसके बेसिस पर देखें तो 27 नहीं 10th रैंक जो है वो OBC के सबसे हाईएस्ट रैंक है। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये शीट से आप लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस तरीके के रैंकिंग से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलते हैं। आपको पता चलता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपको कितनी एफर्ट की ज़रूरत है, कितने मार्क्स लेके आने की ज़रूरत है। कट ऑफ तो चलो एक बॉर्डर लाइन शो करता है, लेकिन अगर आप एक ज़्यादा लोगों के नंबर देखते हैं या टॉपर्स के नंबर देखते हैं, आपकी कैटेगरी के टॉपर्स के नंबर देखते हैं, तो आपको एक टारगेट मिलता है कि हाँ मुझे कुछ इतना अचीव करने की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं कि इनके मार्क्स कितने 900 के अप्रॉक्सीमेशन में है। 900 मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और जब आगे चल के इनकी मार्कशीट आएगी तो भी आप लोग देख पाएंगे कि इनके ऑप्शनल्स के साथ में कैसे इनके नंबर्स वैरी कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम पर हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे कि सबसे ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट किसके रहे हैं, या फिर इसमें एक कैटेगरी और आनी चाहिए जो कि मुझे लगता है कि मिसिंग है। इसमें थोड़ा सा एक मेल वर्सेस फीमेल का भी डेटा हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा बूस्ट मिले कि वो और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो आशा करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आज के वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।